ईश्वरीय ज्ञान और निष्काम कर्मयोग। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान यानी सूर्य को कहा था। विवस्वान ने इसे मनु और मनु ने इसे योग को इच्छाकु से कहा। हे परंतप शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, इस परंपरा द्वारा प्राप्त योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम है। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वे कोई नया मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आप पहले से चली आ रही प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित कर रहे हैं, जो गुरु शिष्य में लंबे समय तक चलती रहती है, परंतु कुछ काल के लिए लुप्त हो गई थी। योग का यह प्राचीन मार्ग सर्वोच्च रहस्य है, जिसे गुरु अपने भक्त और शिष्य को ही कहता है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल का है और विवस्वान का जन्म बहुत ही पुराना है, तब मैं यह कैसे समझूं कि आपने ही आदि में इसे सूर्य से कहा था। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। मैं जन्मा और अविनाशी स्वरूप तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जीवों के जन्म कर्म के नियम के अनुसार होते हैं और यह सब प्रकृति द्वारा संचालित होता है, परंतु परमात्मा जो सबका शासक है, अपनी ही प्रकृति को अधीन करके अपने आप प्रकट होता है। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन, तब मैं अवतार धारण करके प्रकट होता आया हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार और पाप कार्य करने वाले का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक गुण में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य और अलौकिक जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए और जो अनन्य प्रेम पूर्वक मुझ में स्थिर रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। गीता के अनुसार परमात्मा जो धर्म का रक्षक है, वह मूक दर्शक बनकर खड़ा नहीं रहता। जब लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और इस संसार में भयंकर अराजकता और असंतुलन फैला देते हैं, तब वह जो जन्म मृत्यु के ऊपर है, वह संसार में अज्ञानता और अराजकता की विनाशकारी शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए शरीर धारण करता है। इस तरह वह साधु जनों की रक्षा करता है और अधर्मियों का विनाश करता है। इसके साथ ही वह मानवता को देवत्व धारण करने में सहायता करता है। इसके फलस्वरूप अनेक जीवों का परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। इसीलिए परमात्मा के जगत में आने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव को परमात्मा के पद तक ऊपर उठाना भी है। हे अर्जुन, जो लोग मुझे जिस प्रकार भजते हैं, उसी तरह मैं उनको प्रेम पूर्वक भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता में उन सभी आश्चर्यजनक साधनों की विविधता के बारे में वर्णन है, जिनके द्वारा लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। अलग अलग देवी देवता और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ अंततः एक परमात्मा के ही रूप हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी रूप में किसी की विशेष देवता की किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूजा भक्ति करता है, तो वह उस एक परमात्मा की ही भक्ति कर रहा है और परमात्मा उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता है। इसीलिए लोग जिस तरह चाहे परमात्मा की ओर जाएं, परमात्मा उन्हें उसी रूप में स्वीकार करता है और वरदान देता है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवी देवताओं का यज्ञ
पूजन किया करते हैं, क्योंकि इस जगत में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। यज्ञ और पूजा अर्चना द्वारा या किसी अन्य बहिर्मुखी साधन द्वारा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती है, परंतु परमात्मा आत्म साक्षात्कार के लिए परमार्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक कठिन अंतर्मुख आंतरिक अभ्यास आवश्यक है। 4 वर्णों की व्यवस्था गुणों और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रची गई है। इस प्रकार कर्ता होने पर भी तुम वास्तव में मुझे अकर्ता और परिवर्तनशील ही जानो। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का आधार गुण और कर्म कर्तव्य है, जाति जन्म नहीं। गुण और कर्म का संबंध प्रकृति और माया से है, जो संसार में घटने वाली प्रत्येक वस्तु का तत्काल कारण और अवसर है। पर चूंकि माया का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए परमात्मा को ही 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का कर्ता कहा जाता है। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न ही कर्मों के फल में मेरी स्पृहा यानी कामना होती है। जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। ऐसा जानकर पूर्व काल में मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किए हैं, इसीलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए जाने वाले कर्मों को ही करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस बात का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहग्रस्त यानी भ्रमित हो गए। उस कर्तव्य कर्म तत्व को मैं तुम्हें भली भांति समझाऊंगा, जिसे समझकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और इसी तरह विकर्म अर्थात जिन कर्मों को करने की मनाही है उसका स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। कर्म की गति को जान पाना अति कठिन है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। सक्रियता का संबंध शरीर, इंद्रियों और मन से है, जो सक्रिय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। आत्मा मूलतः कर्ता, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है, उसे फल की कोई इच्छा नहीं होती। बाहर से देखने में चाहे वह कर्म कर रहा है, परंतु भीतर से वह कर्म से रहित होता है। यही कर्म में अकर्म है। दूसरी ओर अज्ञानी पुरुष कर्म को आत्मा से संबंधित समझने की भूल करता है तथा सोचता है कि मैं करता हूँ। इसी कारण उसके शरीर, मन और इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म बंधनकारी बन जाते हैं। यदि वह अपने शरीर और इंद्रियों को रोक भी ले तो उसका मन विचारों और संकल्पों से भरा रहता है, यह स्थिर नहीं रहता। यही अकर्म में कर्म है। जिसके सभी कर्म इच्छा और स्वार्थ से रहित होते हैं तथा जिनके सभी कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो चुके होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी जन बुद्धिमान कहते हैं। जो पुरुष अपने कर्मों के फलों में आसक्ति को त्याग कर बिना किसी पर आश्रित हुए नित्य तृप्त रहता है, वह भली भांति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इच्छाओं से मुक्त होकर अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रण करके तथा सभी भोग पदार्थों को त्याग कर केवल शारीरिक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा किए अपने आप मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं, जो हर्ष शोक सफलता सफलता आदि द्वंद्वों से अतीत निर्लिप्त रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों को करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, जो देह अभिमान और ममता से मुक्त हो गया है, जिसका चिंतन निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, इस प्रकार केवल यह संपादन के लिए अर्थात त्याग भाव से कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ऐसे कर्मों में बंधनकारिता शेष नहीं रहती है। श्रद्धावान मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित करके ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लेता है
और ज्ञान को प्राप्त करके वह तत्काल ही परम शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु विवेकहीन और श्रद्धा रहित व्यक्ति जिसके मन में संशय बना रहता है वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है न परलोक और न कोई सुख ही है। इसीलिए हे अर्जुन, हृदय में स्थित अपने इस अज्ञान जनित संशय को छोड़ विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा काट कर कर्म योग में स्थिर होकर खड़े हो जाओ। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान और निष्काम कर्मयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है।